हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो विश्व अफेयर करंट जीके जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरा ये टॉपिक होता है, ठीक है, चैनल के अंतर्गत एक स्पेशल मैंने ये सब्जेक्ट दिया हुआ है विश्व अफेयर के नाम से। ठीक है, आप मेरी सारी क्लासों को फ्री ऑन यूट्यूब पर देख सकते हो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरा जो कोर्स चलता है, कभी भी बैच चला है, पीछे बैच चला है, आगे भी जो बैच आएंगे वो सब कुछ फ्री होंगे, ऑन यूट्यूब पर होंगे, फुल बेसिक, ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ होंगे। और प्रैक्टिस सेट मैंने जैसे पिछले बैच में करवाए, इसी प्रकार से अगले जो बैच आएगा मेरा बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, जीके से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने दिख भी रहा है, एएमसीए। ठीक है, एएमसीए फिफ्थ जनरेशन में मिला भारत को, यूएस का, यूके का, फ्रांस का, इन तीनों की कंपनियों का साथ मिला है। यूएस ने जो कि 2019 में भारत से मना कर दिया था, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने में, ठीक है, उसको प्राइवेसी रखना चाहती थी। कौन? भारत से ये यूएस जो कंपनी थी। वो सारी चीजें मैं जिक्र करूंगा आगे चल के। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूं एएमसीए फिफ्थ जनरेशन क्या है। ठीक है, भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा आपसे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। वो इस क्वेश्चन का वीडियो के एंड तक या कमेंट में कर देना मुझे आंसर। ठीक है, एंड तक बता दो तो ठीक है, एंड में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता ही देता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डीआरडीओ जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इन कमेंट मुझे इसका हिंदी में मुझे बताना है, वैसे भी लिख भी रखा है मैंने। ठीक है, तो फिर भी एक बार कमेंट में लिख देना। तो ये किसके अंतर्गत या किसके अंडर काम करता है? गृह मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के, या रक्षा उत्पादन विभाग के, या रक्षा शोध तथा विकास विभाग के? ये सभी चीजें आपको इन कमेंट मुझे बता देना है इसका आंसर। ठीक है, इन चीजों को इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इन चीजों से भी रूबरू रहो। ठीक है, जो भी एनडीए, नेवी या जो भी बच्चा इन चीजों की तैयारी कर रहा है उनके लिए खास ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी क्लास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी 29 जून आप देख भी रहे हो कि बिजनेस वर्ल्ड ने सबसे पहले एक खबर डाली है कि यूएस जो यूएस अपना अमेरिका है, ठीक है, revives offer to co-develop AMCA फाइटर जेट इंजन विद इंडिया। ठीक है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि वो दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। 2019 में एक बार उन्होंने मना कर चुके हैं अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। वो क्यों कहें, इन चीज का भी जिक्र करूंगा मैं। ठीक है, क्यों उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया भारत से? ठीक है, नेशनल डिफेंस अपना मजबूत होगा, कुल मिला के ये है। ठीक है, एएमसीए की फुल फॉर्म और बता दूं मैं, एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, कम्बैक्ट मतलब लड़ाकू विमान है, ठीक है, जो आपको नीचे दिख भी रहा है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो द यूएस हैज रिवाइव्ड एंड ऑफर टू कॉर्पोरेट, आगे क्लास करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, इसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा भी। ठीक है, क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ विद डिटेल के साथ। ठीक है, जो एएमसी है इसमें कौन कौन सी कंपनियों को लेकर आ रही है? जो यूएस की जो कंपनी है वो जनरल इलेक्ट्रिक नाम से है। ठीक है, ये लिख भी रहा है जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। The world leading manufacturer of jet engine has submitted a proposal for a co-development 110 kN thrust engine with the Indian agencies. इंडियन एजेंसी कौन सी? डीआरडीओ के साथ मिलकर के काम करेंगे ये आपस में। ठीक है, और इसके साथ कौन कौन सी कंपनी आ रही है आप नीचे लिख भी रही है। जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है जो यूएस की है, उसके साथ अलोंग सेफ्रॉन जो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, रॉयल्स रोस जो यूके की कंपनी है, ये तीनों मिलकर के अपने भारत में आएंगी और इस फिफ्थ जनरेशन के एएमसी एयरक्राफ्ट को, जो एयरक्राफ्ट है, इसको मजबूती मतलब इंजन देंगे। इसमें डबल इंजन होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि फिफ्थ जनरेशन इसकी ट्राई होगा 2023 और 24 के अंतर्गत में। ठीक है, जब इसको ट्राई करेंगे बन करके तैयार होगा। ठीक है, जो एक समय जो यूएस 2019 में अपनी प्राइवेसी को शेयर नहीं कर रहा था, आज वो अपने आप खुद आगे चलकर क्यों हाथ बढ़ा रहा है? क्यों? क्योंकि फ्रांस, ये देख रहे हो आप, यहाँ जब दो घूंट चाय की भरी ना जो प्रेसिडेंट है फ्रांस को, मैक्रोन, इसके साथ, तो यूएस समझ गया, बाइडेन समझ गया, हाँ भाई कोई ना कोई चक्कर है, इसलिए उससे पहले ही इसने शेयर कर दिया। और उसकी दिमाग तो देखो बाइडेन का, कि अपनी कंपनी के साथ साथ फ्रांस की और यूके की तीनों कंपनियों को लेकर के भारत में आ रहा है। ये देख सकते हो कितना चालाक आदमी है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुल मिला के अपना डिफेंस तगड़ा होगा और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है अपने भारत के लिए। ठीक है, और इसमें आगे क्या है, कुछ खास क्या है इस एयरक्राफ्ट में आगे बताऊंगा। ठीक है,
थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं, ये आप पढ़ लेना, ये 5.5 फ्रांस की भी कंपनी आ रही है अपने भारत में। ये जो भी अखबार है, पहले मैगजीन या कटिंग दिखाता हूँ आपको, मैं बता भी चुका हूँ आपसे, ठीक है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से बढ़ेगी दुश्मन की टेंशन, ये थोड़ा सा वैसी है जैसे न्यूज एंकर हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा डालना पड़ा। एडवांस में एएमसीए डबल इंजन का होगा, सबसे पहली बात इसका डिजाइन ऐसा होगा। कुल मिलाकर यहाँ बात ये नहीं है कि ये दिखावट में कैसा होगा, इसके इंजन में कितना दम है वो है बस मेन बात, ठीक है। ये कितनी शक्ति रखता है अपने अंदर, ठीक है, कितना सामान ले जा करके, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। बाहर की दिखावट पर मत जाओ, उसमें अंदर दम देखो कितना है, ठीक है। इसका डिजाइन ऐसा होगा कि दुश्मन की रडार को इसे पकड़ने में दिक्कत होगी। अब रडार क्या चीज है, रडार के बारे में बता देता हूँ। ये रहा रडार, ठीक है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आपके सामने लिख भी रही है फुल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब रडार का उपयोग आसमान में किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, उड़कर जैसे सीमाओं पर लगे होते हैं रडार, इनकी वेव्स जो होती है ना पूरी आसमान में रहती हैं, ठीक है। अगर किसी वस्तु से टकरा जाती है, जैसे एयरप्लेन है या हेलीकॉप्टर, किसी से टकराकर उसमें टकराकर वापस आ जाती है, ठीक है, और तुरंत संदेश देती है हाँ भी कोई एंट्री कर गया अपनी सीमा में, ठीक है। कुल मिला के ये बात थी। अब ये इसमें फैक्ट क्या है, जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अपना एएमसी है, इसमें क्या है कि वो वेव्स को जाने ही नहीं देगा, उसको एब्जर्व, उसको खा जाएगा। कुल मिला के ये है, ठीक है, पता ही नहीं लगने देगा कब एंट्री कर गया उसकी सीमा में। तो इसकी मेन बात ये है, ठीक है। रडार का मतलब मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके लिए उपकरण में रेडियो वेव्स की उत्सर्जित किया जाता है। ये वेव्स आसमान में उपस्थित किसी वस्तु से टकराकर वापस आप उपकरण तक पहुंचती है और इस प्रकार किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति और स्पीड से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर जाती है। और अपना एएमसीए ऐसा कुछ नहीं देगा इसको, ठीक है, इसको मात दे देगा और तुरंत एंट्री कर देगा जब चाहे, जब भेद कर देगा किसी में भी, ठीक है। तो यही बात थी, रडार यही होता है सॉरी, दुश्मन की रडार इसे पकड़ नहीं पाएगी। कुल मिला के ये है एएमसीए यानी 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स बनाने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस जो है मंजूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सभी बातें हो चुकी हैं और जब जाकर तो इन्होंने एंट्री मारी है। और कुल मिला के ये है कि जो पीएम मोदी जब मिले थे प्रेसिडेंट से, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी। किस में मीटिंग हुई थी, G7 के अंतर्गत जो मीटिंग हुई थी, बाइडन का और मोदी जी का काफी वायरल हुआ था वीडियो, उसके बाद मैक्रोन का भी हुआ था, ठीक है। तो इन सभी चीजों को लेकर के ये चीजें शेयर की हैं यूएस के इन साहब ने, बाइडन साहब ने, ठीक है। इधर ये कनेडियन है साइड में, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, जो ये अपना एएमसीएस की 5वीं रेडियो लड़ाकू विमान होगा, ये इसे वैज्ञानिक विकास संस्था द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में ये द्वारा उत्पादित किया जाएगा। यह एकल सीट जुड़वा इंजन गुप्तता सुपर पैंतरबाजी सभी मौसम में काम करने वाली मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान 2023-24 में होने के लिए निर्धारित है, ठीक है। ये सभी चीजें अभी तक सिर्फ अमेरिका पर है, रूस पर है, चीन पर है, ठीक है। कौन से ये विमान, ठीक है। उत्पत्ति इसकी भारत करेगा, उत्पादक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके आप पढ़ लेना, मैं शेयर कर दूंगा द न्यू तेजस के बारे में, ठीक है, इसको शेयर कर दूंगा मैं आपको। और इसमें प्रदर्शन क्या होगा, अधिकतम गति दे रखी, इसकी रेंज है, लड़ाकू रेंज है, फेरी रेंज है, सर्विस सीलिंग है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट के जो बच्चा एनडीए वगैरह तैयारी कर रहा है उन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अस्त्र शस्त्र कौन से बंदूकें ले जा सकता है 2-3 mm की, ठीक है। हाई पॉइंट्स की ले जा सकता है अपने साथ में, रॉकेट्स इतने सारे ले जा सकता है, ठीक है, अपने साथ में बम भी, ये सारी चीजें अपने साथ में ले जा सकता है, ठीक है। कौन, एएमसीए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी और बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं आप चीजें। हर चीज से इंट्रोडक्शन कराना मुझे, क्योंकि करंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तुरंत मैं उठा कर लाऊंगा और कहां से क्वेश्चन उठ सकता है वहां से क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। और यही इतनी ही क्लास थी मेरी, ठीक है। और अगर कोई कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी मिस्टेक हो, इन कमेंट मुझे बता देना कि यहाँ से ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो तुरंत मैं आपको बता दूंगा। अब सीधा आपके क्वेश्चन सामने जो मैंने पूछा था, ठीक है, कि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्रालय के ही विभाग है नीचे वाले भी, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा शोध विकास विभाग, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। डीआरडीओ के फुल फॉर्म क्या है, इन कमेंट मुझे बता देना, ठीक है। इसका सेंटर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है डीआरडीओ को, ये बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से इसी प्रकार से एनालिसिस, बेस्ट ऑफ एनालिसिस देता रहूंगा विश्व अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है। और विदा लूंगा, और उस विदा लेने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सभी भाइयों को बता देना, ठीक है। फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है अपना, ठीक है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।